दोस्तों, अगर आपने सोनू मोनू हॉरर का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो जाके, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। अब आगे चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। सोनू मोनू अपनी बाइक छोड़ के जंगल की ओर भागते हैं। चुड़ैल अपनी डरावनी आवाज में कहती है, मेरे कातिलों के वंशज, जितना चाहे भाग लो, आज तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। उधर सोनू मोनू भागते भागते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी मोनू बुरी तरीके से हांफने लगता है और सोनू को रुकने के लिए कहता है। सोनू रुक के मोनू को बोलता है, 5 किलोमीटर के बाद एक गांव है, जंगल से निकल के हमें वहां पहुंचना होगा, तभी हमारी जान बच सकती है। अगर हम यहाँ जंगल में ही रुके रहे तो चुड़ैल कभी भी आके हमें मार देगी। तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों फिर भागने लगते हैं। भागो, जितना चाहे भागो, इस वीरान जंगल में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मरना ही होगा। ये कहकर चुड़ैल दोनों को और डराती है। सोनू मोनू भाग ही रहे होते हैं, तभी मोनू अचानक गिर पड़ता है और सोनू से कहता है, तुम भाग जाओ, मैं अब और नहीं दौड़ सकता, शायद मेरी मौत चुड़ैल के हाथों ही लिखी है। सोनू मोनू को उठाता है और ऊपर वाले का नाम लेकर हिम्मत रखने के लिए कहता है और कहता है, अगर हमारी मौत इसी बहाने लिखी है तो ठीक है, मरेंगे तो दोनों एक साथ मरेंगे, पर जहाँ तक भागने का सवाल है, हमें भागना होगा, हो सकता है हम बच जाएं। उसी वक्त शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है। सोनू समझ जाता है कि हमारे आसपास कहीं शेर है। फिर दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। शेर के दहाड़ने की आवाज़ एक बार और आती है। मोनू का डर के मारे बुरा हाल हो रहा होता है। अब दोनों के आगे एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाला हाल होता है। कुछ देर के बाद सोनू को लगता है कि शेर चला गया है और मोनू को भागने के लिए बोलता है। सोनू मोनू फिर भागने लगते हैं। दोनों भाग ही रहे होते तभी चुड़ैल उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है, भागने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, मुझे मेरा बदला पूरा करने दो। इस पर सोनू कहता है, हमारे वंशज ने तुम्हें मारा था, पर इसका बदला हमसे क्यों ले रही हो, हमारा क्या कसूर है। चुड़ैल हंसती है और कहती है, तुम्हारा बस इतना कसूर है कि तुम उनके वंशज हो जिन्होंने मुझे बेदर्दी से मारा था, तब मेरा भी कोई कसूर नहीं था। ये सुनकर दोनों बुरी तरीके से भागने लगते हैं। अब चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे अपना खौफनाक रूप दिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर चुड़ैल दोनों के पीछे जाती है। अचानक सोनू मोनू चुड़ैल के सामने से गायब हो जाते हैं। चुड़ैल रुककर दोनों को इधर उधर ढूंढती है, पर वो लोग वहां पर नहीं होते हैं। फिर चुड़ैल दोनों को ढूंढने के लिए आगे चली जाती है, लेकिन दोनों एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। मोनू बेचारा जमीन पर पड़ा होता है और सोनू जमीन पर बैठा होता है। अब दोनों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो और दौड़ सके। अब तो सोनू को भी लगने लगा था कि मौत हम दोनों का इंतजार कर रही है, चुड़ैल कभी भी आकर उन दोनों को मार देगी। मोनू उठकर बैठता है और सोनू से कहता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर चुड़ैल मिलती है तो हम मौत को गले लगा लेंगे, अगर नहीं मिलती है तो धीरे धीरे जंगल से निकलते हैं। फिर क्या था, दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इस वक्त को आखिरी मान के और दोनों उदास होकर जा रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल दोनों को देखकर हंसने लगती है। सोनू मोनू बिना डरे अपना सर नीचे झुकाए रहते हैं। चुड़ैल कहती, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बच्चे होकर भी तुमने मुझे इतना भगाया, पर तुम्हें मैं अब और बेदर्दी से मारूंगी। तुम्हारा खून पीने में तो काफ़ी मज़ा आएगा, और ये तुम्हारा मुलायम गोश्त, इसे तो मैं जी भर के खाऊंगी। ये सब सुनकर सोनू मोनू कुछ नहीं बोलते हैं और सर झुकाए रहते हैं। क्या हुआ, अब और भागना नहीं चाहोगे? कब से मुझे भगा रहे हो, भागते क्यों नहीं? ये कहकर चुड़ैल बुरी तरीके से हंसने लगती है, पर सोनू मोनू पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी सोनू चिल्लाकर कहता है, तुम एक कमजोर और बुजदिल चुड़ैल हो, हम निहत्थे हैं, आओ मार दो हमें, ले लो मेरी जान, कर लो अपना बदला पूरा, उस बात का बदला जो जुर्म हमने किया भी नहीं। मेरे वंशज ने तुम्हें मारा था, उनको तो तुम मार नहीं पाई, हमें मारने आई हो। और ये तो मेरा दोस्त है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसे भी मारना चाहती हो तो ठीक है, हम तैयार हैं, मार दो हमें। चुड़ैल कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ, बच सकते हो तो बच लो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा और मैं तुम्हें ढूंढूंगी। फिर अगर तुम दोनों मुझे जहाँ भी मिल गए, उसी वक्त मैं तुम दोनों को मार दूंगी। फिर क्या था, सोनू मोनू को भागने के लिए कहता है। दोनों भागने लगते हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सोनू मोनू हॉरर का चौथा पार्ट देखना मत भूलना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लगे कि ऐसी कोई स्टोरी चल रही है। गुड बाय।